हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल और एज ऑलवेज इम्प्रूव करेंगे अपनी रीडिंग स्किल को, ग्रामर को एंड वोकैबुलरी को। तो वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो वॉच करें, अगर लगे कि आप यहाँ से इंग्लिश सीख सकते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इसके अंदर वर्ड मीनिंग भी काफ़ी अच्छे हैं और जो ग्रामर है वो काफ़ी एडवांस्ड है, तो इसको पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमारा टाइटल है लैंग्वेज लेसन्स। लेसन्स मतलब हो गया सीख या पाठ। जैसे आप किसी को कोई पाठ पढ़ाते हो तो हम बोलते हैं टीचर लेसन, सबक सिखाना। तो सबक जो होता है या सीख जो होती है या पाठ जो होता है उसको बोल दिया लेसन। तो भाषा संबंधी सीख, लैंग्वेज लेसन्स। एडिटोरियल किस पर है? ऑन तमिलनाडु, कर्नाटका एंड स्टेट एजुकेशन पॉलिसीज। तो इस पर है एडिटोरियल। इस पूरे टाइटल में सिर्फ एक ही चीज़ सीखने के लिए है, लेसन्स। और लैंग्वेज यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो लैंग्वेज लेसन्स। लेसन्स नाउन है, लैंग्वेजेस एडजेक्टिव। लैंग्वेज का यहाँ पे मतलब है लैंग्वेज रिलेटेड, यानी कि भाषा संबंधी। लेसन्स मतलब सीखें। अभी आइए यहाँ पर सब हेडिंग पर द ऑब्सेशन। अच्छा वर्ड है ऑब्सेशन विद हिंदी। अब ये होता क्या है ऑब्सेशन? जैसे कोई भी विचार है, आप उसके बारे में सोचते रहते हैं, आप हद क्रॉस कर देते हैं, लिमिट क्रॉस कर देते हैं, तो हम बोलते हैं कि उसको तो बस भूत चढ़ा हुआ है। तो जो भूत सवार होता है ना किसी के ऊपर, या बोलते हैं उसको जुनून हो गया उस चीज़ का, वो कोई विचार या कोई भी चीज़ उसके दिमाग पे बस वही भर चुकी है, तो उसको बोलते हैं ऑब्सेशन, यानी कि जुनून या पागलपन या भूत सवार होना। तो ये जो ऑब्सेशन है हिंदी से, यानी कि हिंदी का जो भूत सवार है, हिंदी का जो जुनून है, इज डाइवर्जन। ये भटकाव है, डाइवर्जन है। जब आप किसी भी हाईवे पर जाते हो, अगर यहाँ पे हाईवे का कोई काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ पे आपने देखा डाइवर्जन लगे होते हैं। आपकी दिशा को बदलाने के लिए डाइवर्जन लगे होते हैं कि यहाँ से मुड़ जाओ। तो एक अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम वहाँ से क्या होते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, डाइवर्जन आ जाता है। तो वो होता है कि आप अपना वहाँ से मुड़ रहे हो, भटक रहे हो वहाँ से, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जन, भटकाव। यहाँ पे ये नाउन का काम करेगा। अभी इसको ध्यान से समझना, मैं पूरा निचोड़ के दिखाऊंगा। तो ये जो हिंदी का जुनून है, हिंदी का पागलपन है, तो ये एक भटकाव है। कहाँ से भटकाव है? फ्रॉम द नीड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन की जो नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, तो इनसे भटकाव है हिंदी का ऑब्सेशन। यानी कि अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, जैसे स्कूल एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या नहीं पढ़ाना, ज़रूरतों के हिसाब से वो चीज़ हम देखते हैं। हम कह रहे हैं कि भाई स्कूल एजुकेशन में हिस्ट्री पढ़ाएंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, तमिल पढ़ाएंगे, तो ये ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ हम बेफालतू में उसमें डाल दें कि भाई नहीं, हम तो उर्दू भी सिखाएंगे, हम तो स्पेनिश भी सिखाएंगे, सीखनी पड़ेगी, तो उस चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है ना। हम जो एजुकेशन बना रहे हैं, ये पॉलिसी स्कूल एजुकेशन की, तो ये नीड के हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन इसमें कुछ आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो इसका मतलब है आप जो आपकी स्कूल एजुकेशन की नीड्स है उससे क्या हो रहे हो, डाइवर्ट हो रहे हो, उससे भटक रहे हो। तो वही कह रहे हैं, जो हिंदी का पागलपन है, हिंदी का भूत सवार है, हिंदी का जुनून है, तो ये भटकाव है स्कूल एजुकेशन की ज़रूरतों से। अब समझ में आया? तो अब आओ वर्ड मीनिंग पे। पहला ऑब्सेशन, बहुत बार बता दिया, पागलपन, भूत सवार, जुनून। डाइवर्जन मतलब भटकाव, और इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। और ये सारे के सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी वाली पीडीएफ के अंदर। आज वर्ड मैंने ऐड करे हैं 235 से। ये आपके सामने लिखा हुआ है ऑब्सेशन, मतलब होगा जुनून, पागलपन, ये आप पढ़ना। इनके सिनोनिम्स लिखे होते हैं, एंटोनिम्स लिखे होते हैं 5-5। साथ में मैंने 5-5 इसमें एग्जाम्पल्स भी ऐड करे हैं, ताकि आपको हर वर्ड पे एकदम क्लैरिटी मिले, आपकी ग्रिप उस पर स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इनको पढ़ना, ये पढ़ना आपकी जिम्मेदारी, मैंने आपको बनाकर दे दिया।
और ये जो PDF है ये मेरे कोर्स के अंदर है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मेरे कोर्स के अंदर ही ये PDF है। तो मेरे कोर्स में लगभग 800 वर्ब्स, 400 नाउन, 400 एडजेक्टिव्स, 1000 एडवांस्ड वोकैबुलरी, देन 950 के आसपास न्यूज़पेपर वोकैबुलरी, और ये जो PDF है 235 तक, ये इतने सारे वर्ड मीनिंग है। अगर आप इनको काउंट करो, इतने ही नहीं और भी हैं, जैसे 500 तो फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, इडियम एंड फ्रेजेस, अगर 500 वो भी मिलाओगे तो 4000 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग मेरे कोर्स के अंदर है। और ये वोकैबुलरी के अलावा पूरी बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक पूरी ग्रामर है। अगर आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखना है, अगर कुछ भी नहीं आता तो भी आप मेरे कोर्स से सीख सकते हो। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा पूरे एडवांस्ड लेवल तक। सीखना है तो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैम्पियन, उसको ज्वाइन करो और सीखना शुरू करो। जब तक रूल्स नहीं आएंगे तब तक न्यूज़पेपर, एडिटोरियल, स्टोरीज आपको कोई बेनिफिट नहीं देंगी। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। तो ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैम्पियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी आओ वापस, तो ये था हमारा टाइटल एंड सब टाइटल। अब आते हैं मेन न्यूज़। फर्स्ट पैराग्राफ, तमिलनाडु एंड कर्नाटका आर प्लानिंग, ये दोनों योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, टू इम्प्लीमेंट, लागू करने की। इम्प्लीमेंट वर्ब है जिसका मतलब होता है लागू करना, कार्यान्वित करना। तो किसको लागू करने की योजना बना रहे हैं? अ 2 लैंग्वेज फॉर्मूला, एक 2 लैंग्वेज का फॉर्मूला है, मतलब एक 2 लैंग्वेज मॉडल है फॉर स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के लिए। तो इसको इम्प्लीमेंट करने की योजना बना रहे हैं। एज ओपोज्ड टू, जो विपरीत है, काफ़ी अच्छा हमारा ये एक फ्रेज है, एज ओपोज्ड टू, जिसका मतलब होता है के विपरीत, जिसको आप ऑन द कॉन्ट्रेरी बोलते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी या इन कॉन्ट्रास्ट, मतलब किसी चीज़ के उल्टा, उसके विपरीत। ठीक है, तो ये तो प्लान कर ही रहे हैं इम्प्लीमेंट करने की भी 2 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है स्कूल एजुकेशन के लिए। और ये किसके ऑपोजिट है? एज ओपोज्ड टू, के विपरीत। किसके विपरीत? द पुश, ये जो पुश दिया जा रहा है, मतलब जो जोर दिया जा रहा है किस पर? फॉर अ 3 लैंग्वेज पॉलिसी, 3 लैंग्वेज की पॉलिसी पर, इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, जो NEP 2020 है। तो इसमें कह रहे हैं भी 3 लैंग्वेज होनी चाहिए। और तमिलनाडु और कर्नाटका क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं 2 लैंग्वेज पॉलिसी को अप्लाई करने का। ठीक है, तो दोनों का आपको कॉन्ट्रास्ट नज़र आ गया होगा। ये दोनों 2 को सपोर्ट कर रहे हैं और NEP 2020 ये 3 लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए हमने यूज़ किया एज ओपोज्ड टू, ये उसके विपरीत है। अब यहाँ पे टेंस पर आओ। तमिलनाडु एंड कर्नाटका सब्जेक्ट, आर लगा हेल्पिंग वर्ब, प्लानिंग है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING, टेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। देन एज ओपोज्ड टू, ये सब अदर वर्ड ही है, और बाकी इसमें कुछ ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन या पैसिव एक्ट इतने वगैरह कुछ यूज़ नहीं हुए, सिंपल ही है। अब यहाँ पर वर्ड याद करेंगे, इम्प्लीमेंट, लागू करना, कार्यान्वित करना, और एज ओपोज टू, ये 2 ही वर्ड है, और इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, बोथ स्टेट्स आर इंक्लाइंड, दोनों राज्य इंक्लाइंड है, मतलब इंटरेस्टेड है, वो झुके हुए हैं। इंक्लाइंड होता है झुकाव होना किसी चीज़ की तरफ, या आप कहो पक्ष में होना किसी के। तो दोनों स्टेट्स आर इंक्लाइंड, ये पक्ष में है, ये झुके हुए हैं, ये इंटरेस्टेड है किसमें? टूवर्ड्स प्राइमेसी फॉर लोकल लैंग्वेजेस, जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, स्थानीय भाषाएं, तो इनके लिए प्राइमेसी जो है, प्राइमेसी का मतलब हो जाता है सुप्रीमेसी, डोमिनेंस, या प्रभुत्व कहो, या प्रायोरिटी कहो, या प्राथमिकता। ठीक है, और टूवर्ड्स मतलब की ओर। तो किस तरफ इंक्लाइंड है? कह रहे हैं प्राथमिकता की ओर। किसकी प्राथमिकता? मतलब पहल देना किसको? लोकल लैंग्वेजेस को। सिंपल है कि दोनों राज्य पक्ष में है लोकल लैंग्वेजेस को प्रभुत्व देने के, या उनको पहले रखने के। तमिल एंड कन्नड़, ठीक है, ये कन्नाडा पढ़ने में आता है पर कन्नड़ हम इसको बोलते हैं। ठीक है, कौन सी लोकल लैंग्वेजेस हैं? तमिल और कन्नड़। रिस्पेक्टिवली, क्रमशः, रिस्पेक्टिवली मैथ्स में आपको बहुत बार मिलता है, इसका मतलब होता है क्रमशः। जैसे मैं बोलता हूँ साहिल, कमल एंड मुनिश लिव इन चंडीगढ़, हिमाचल एंड हरियाणा।
तो मैंने पहले बोला साहिल, फिर बोला कमल, फिर बोला मुनीश, उसके बाद मैंने फिर स्टेट्स बोला कि भाई चंडीगढ़, हिमाचल और हरियाणा। तो मैंने जिसका पहले नाम लिया तो जो पहले स्टेट ली तो ये उसके लिए, दूसरे पे जिसका नाम लिया और दूसरे पे जो स्टेट मैंने बोली तो वो उसके लिए। मतलब जिस तरह से मैंने पहले क्रम में हर चीज़ को लगाया और बाद वाले भी उसी क्रम में उनके साथ लिंक करेंगे, रिलेट करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं रिस्पेक्टिवली क्रमशः। तो ये इसके प्राइमेसी के लिए प्राइमेसी की तरफ इंक्लाइंड है, इनको प्राथमिकता देने की तरफ इंक्लाइंड है, किसको, लोकल लैंग्वेजेस को, तमिल और कन्नड़ को क्रमशः, एंड देन और फिर इंग्लिश को इन स्कूल एजुकेशन। सिंपल है, और जिसको नहीं समझ में आता उसको सिंपल भाषा में मीनिंग बता देता हूँ। मतलब ये है कि दोनों जो स्टेट्स हैं ये चाहते हैं कि जो लोकल लैंग्वेजेस है ना, हम उनमें ही पढ़ाई करें और फिर उसके बाद इंग्लिश के बारे में सोचेंगे, फिर उसके बाद दूसरी भाषाओं के बारे में सोचेंगे, लेकिन हम प्रायोरिटी लोकल लैंग्वेजेस को देंगे अपने स्कूल एजुकेशन में, ठीक। अभी आओ नेक्स्ट, और टेंस अगर देखो, इंक्लाइंड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, आर लगा हेल्पिंग वर्ब, तो नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। नेक्स्ट है तमिलनाडु हैज़ ऑलरेडी अनवील्ड। तमिलनाडु ने पहले ही अनवील कर दिया, मतलब खुलासा कर दिया है। अनवील क्या होता है, जिसको बोलते हैं घूंघट खोलना, और व्हील मतलब छुपा लेना, कवर कर लेना, और अनवील मतलब कवर को हटा देना, सामने लेकर आ जाना, पेश करना, अनावरण करना, ठीक है, अनवील। तो तमिलनाडु जो है इसने पहले ही अनवील कर दिया है, खुलासा कर दिया है इट्स स्टेट एजुकेशन पॉलिसी का। वाइल, जबकि, अ कमीशन हैज़ सबमिटेड, जो एक आयोग है, कमीशन होता है आयोग, हैज़ सबमिटेड, इसने सबमिट किया, इसने दर्ज किया, दाखिल किया है इट्स रिकमेंडेशंस, अपनी सिफारिशों को। कौन सी सिफारिशें, फॉर कर्नाटकाज SEP, जो कर्नाटका का SEP है। SEP क्या है, नेशनल, ये जो आपने पढ़ा था ना, ये होगा इनका भी कुछ, मतलब एजुकेशन पॉलिसी समथिंग होगी, ठीक है। SEP ये लिखा है ना, स्टेट एजुकेशन पॉलिसी, SEP। तो मतलब हो गया तमिलनाडु ने पहले ही अनवील कर दिया है, अनक्लोज कर दिया है, अनकवर कर दिया है अपनी स्टेट एजुकेशन पॉलिसी को, और जबकि जो कमीशन है उसने सबमिट किया है रिकमेंडेशन, सिफारिशों को कर्नाटका की स्टेट एजुकेशन पॉलिसी में। तो ये रिकमेंडेशंस का मतलब है, मान लो कर्नाटका चाह रही है कि ये लैंग्वेज होनी चाहिए, इसमें हम पढ़ाएंगे, ये 2 या 3 लैंग्वेज होनी चाहिए, लेकिन ये जो कमीशन है इसने सबमिट किया है, क्या किया है, रिकमेंडेशंस। तो इसने भी कुछ सिफारिशें दी होंगी कि भाई ये भी करो, आप ये भी इंक्लूड कर लो, आप ये भी इंक्लूड कर लो, तो वो अपनी सिफारिश कर रहा है, ये इसका मतलब है। वर्ड मीनिंग पे आओ, अनवील, ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे हम इसको ऑलरेडी 1000 वाली वो कैब में कर चुके हैं। रिकमेंडेशंस नाउन का काम कर रहा है, मतलब सिफारिशें। सबमिट नॉर्मल वर्ड है, असाइनमेंट भी सबमिट करते हो आप स्कूल कॉलेजेस में। तो वर्ड मीनिंग पे आओ, सबसे पहले ये है 236 वर्ड हमारा, डाइवर्जन, मतलब ध्यान भटकाव, मार्ग बदलना, मनोरंजन या दिशा परिवर्तन। एग्जाम्पल्स पढ़ना आपकी जिम्मेदारी, वो आपको PDF से पढ़ना है, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे एज अपोज्ड टू, मतलब हो गया के विपरीत, के बजाय, ये आ रहा है ना, कॉन्ट्रेरी वर्सेस अनलाइक, इन कॉन्ट्रास्ट टू, रादर देन। 1-2 एग्जाम्पल आप देख लो आपके सामने। आई प्रेफर टी एज अपोज्ड टू कॉफ़ी, ये हो गया हमारा एज अपोज्ड टू। नेक्स्ट है प्राइमेसी, मतलब प्रधानता, सर्वोच्चता, सबसे पहले होने का महत्व। अभी वही कह रहे थे ना, हम लोकल लैंग्वेजेस को क्या करेंगे, प्राइमेसी देंगे, तो वही है सुप्रीमेसी, प्रायोरिटी, डोमिनेंस, प्रेसिडेंस, लीडरशिप, इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड अभी हमने जो देखा दैट इज अनवील, मतलब अनावरण करना। ये हिंदी मैंने आपको पहले भी बताई है कई बार, अनावरण करना, प्रकट करना, सार्वजनिक करना, मतलब सामने लाना। ये दिख रहे हैं आपके इसके सिनोनिम्स, इनको आप पढ़ लेना। अभी आ जाइए टेंस के ऊपर। तमिलनाडु यहाँ सब्जेक्ट है, हैज़ लगी हेल्पिंग वर्ब, अनवील है वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वाइल हमारी कंजंक्शन होगी, उसके बाद कमीशन सब्जेक्ट है, सबमिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ लगा है, अगेन प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट वन, तमिलनाडु हैज़ मेरीली रिट्रिएटेड। रिट्रिएट वर्ड हमने बहुत सारे एसेज में किया था, आइल्स के एसेज हमने कितने सारे पढ़े, तो इसका मतलब होता है जोर देकर किसी चीज़ को रिपीट करना,
दोहराना, लेकिन एम्फेसाइज करके, जोर देकर। और मेरिली मतलब होता है मात्र, केवल। तमिलनाडु हैज़ मेरिली रिट्रिएटेड, तो तमिलनाडु ने केवल दोहराया है, उसने जोर देकर दोबारा से रिपीट किया है। किस चीज़ को दोहराया है? इट्स एग्जिस्टिंग 2 लैंग्वेज पॉलिसी, उनकी जो मौजूदा 2 भाषा नीति है उसको दोहराया है, उसको रिपीट करा है। बट लेकिन कर्नाटका इज सेट टू डिसकंटिन्यू, लेकिन कर्नाटका तैयार है डिसकंटिन्यू करने के लिए, मतलब समाप्त करने के लिए, फिनिश करने के लिए, बंद करने के लिए इट्स अपनी 3 लैंग्वेज पॉलिसी को। समझ में आया? सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। टेंस है हैज़ रिट्रिएटेड, प्रेजेंट परफेक्ट। मेरिली हमारे यहाँ पे एडवर्ब है जिसका मतलब है मात्र या केवल। और एग्जिस्टिंग मौजूदा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पॉलिसी इज नीति। इट्स मतलब अपनी, अपनी किसकी? तमिलनाडु की। तो ये हमारा इट्स तमिलनाडु के लिए यूज़ हुआ है। सेम बट कंजंक्शन है, कर्नाटका यहाँ सब्जेक्ट है। ये सेट टू मतलब रेडी होना, तो ये तैयार है, या अबाउट टू भी यूज़ कर सकते हो इसकी जगह। कर्नाटका इज अबाउट टू डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू करने वाली है। नाउ नेक्स्ट, द कमीशन हैज़ प्रपोज्ड, जो ये आयोग है इसने प्रपोज किया, मतलब प्रस्ताव रखा है। प्रपोज तो जानते होंगे आप लोग, मारते रहते हैं प्रपोज। तो प्रपोज आप रखते हो तो आपको हाँ या ना मिलता है ना जवाब। ऐसी जो एक कमीशन है इसने भी क्या किया? प्रपोज किया है, मतलब प्रपोज रखा है, प्रस्ताव रखा है। दैट की, क्या प्रस्ताव रखा है? कि कन्नड़ और द चाइल्ड्स मदर टंग, कह रहे हैं या तो कन्नड़ या चाइल्ड की जो मदर टंग है, मातृभाषा, शुड बी होनी चाहिए, द मीडियम माध्यम, किसका माध्यम? ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का मतलब उनको सिखाने का। जैसे हम हिंदी में सिखा रहे हैं, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में सिखा रहा हूँ, तो ये क्या है? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ऐसे वो कह रहे हैं, कमीशन ने प्रस्ताव रखा है कि कन्नड़ या चाइल्ड की जो मदर टंग है, शुड बी, ये होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन का माध्यम, अप टू क्लास 5th, 5वीं क्लास तक, एंड प्रेफरेबली, या फिर टिल क्लास 12th, 12वीं तक। प्रेफरेबली अच्छा वर्ड है, इसको आप कैसे समझेंगे? इसकी हिंदी ना थोड़ी डिफिकल्ट होती है, वैसे मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ। मैं बोलता हूँ कम अर्लियर, ठीक है, मैंने बोला कम अर्लियर, जल्दी आना। और फिर मैं बोलता हूँ प्रेफरेबली बिफोर 8 o'clock, ठीक है। तो क्या मतलब हो गया कि भाई जल्दी आना, हो सके तो बिफोर 8 o'clock, 8 बजे से पहले। तो ये प्रेफरेबली ना, हो सके तो, इस तरह की सेंस देता है, ठीक है। जैसे आप प्रेफर करते हो ना, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, मतलब मैं कॉफ़ी से ज़्यादा चाय प्रेफर करता हूँ, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। तो ये प्रेफर से बना प्रेफरेबली, ठीक है, हो सके तो। तो क्या मतलब हुआ? कमीशन ने प्रपोज किया है, प्रस्ताव रखा है कि कन्नड़ या बच्चे की खुद की मदर लैंग्वेज जो है, शुड बी, होनी चाहिए। ये हमारा शुड का लेसन, बी इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या होनी चाहिए? इंस्ट्रक्शन का माध्यम, अप टू 5th क्लास, 5वीं क्लास तक। ये हमारा अप टू है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की वीडियोस है 167 टू 182, 15 पार्ट बने हुए कोर्स के अंदर, देख लेना। तो 5वीं तक, और हो सके तो 12वीं क्लास तक। नेक्स्ट, कन्नड़ और वट एवर इज द मदर टंग, तो कह रहे कन्नड़ या जो भी मातृभाषा है, ये वट एवर का लेसन, वट एवर इज द मदर टंग, जो भी मदर टंग है, ठीक। तो और लगा हुआ है, यानी कि इन दोनों में से एक की बात हो रही है, या तो कन्नड़ या जो भी मदर टंग है। एंड और इंग्लिश, तो ये दोनों। विल बी, ये होंगी, बी यहाँ पर बता रहा होना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो ये होंगी द 2 कंपल्सरी लैंग्वेजेस, 2 अनिवार्य भाषाएं। कईयों को लगेगा कन्नड़ लिखा है एक, वट एवर इज द मदर टंग, जो भी मातृभाषा हो, ये दूसरी भाषा, इंग्लिश 3, वो कहेंगे 3 भाषाएं हैं तो यहाँ 2 क्यों लिखा है? अरे भाई यहाँ पे और लिखा हुआ है, और का मतलब या ये, या तो कन्नड़ी होगी या उनकी मदर टंग होगी, इनमें से एक चूज कर सकते हैं, दोनों नहीं, और दूसरी इंग्लिश। तो ये कंपल्सरी लैंग्वेजेस होंगी। तो ऐसा क्या किया है, ये प्रपोज्ड किया है इस आयोग ने। नाउ नेक्स्ट, इफ इम्प्लीमेंटेड, अगर कार्यान्वित हो जाता है या फिर अगर लागू किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इफ के बाद सीधा ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आ गई? एक्चुअली ये एक जर्नलिज्म का वे होता है लिखने का। जैसे आप लिखते हो ना, इफ़ रिक्वायर्ड, यू कैन कॉल मी एट दिस नंबर इफ़ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़े तो आप मुझे इस नंबर पे
कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इफ़ सैड अगर कहा जाए तो ऐसे ही इफ़ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, ये इस पॉलिसी की बात हो रही है। इफ़ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, अगर इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, इट इज़ को उड़ा दिया, सीधा लिख दिया अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वैसे पैसिव का फॉर्मेशन है। तो अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है, दिस विल रिप्लेस, तो ये रिप्लेस कर देगा किसको? द मॉडल, मॉडल को। कौन से मॉडल को रिप्लेस कर देगा? दैट इंक्लूड्स, जिसमें शामिल है। ठीक है, दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया इस मॉडल के लिए भी। कौन सा मॉडल? दैट इंक्लूड, और इंक्लूड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दिया एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दैट यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। तो जो जिसमें शामिल है हिंदी एज अ थर्ड कंपल्सरी लैंग्वेज। ठीक है, समझ में आ गया? अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, किसको? ये 2 लैंग्वेज वाली पॉलिसी को, तो क्या होगा? ये जो मॉडल है जिसमें हिंदी को इंक्लूड किया गया तीसरी कंपल्सरी लैंग्वेज के रूप में, तो इसको ये रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट वन, अदर रिकमेंडेशंस, जो बाकी सिफारिशें हैं इंक्लूड, उनमें शामिल है। ये अदर रिकमेंडेशन सब्जेक्ट है, इंक्लूड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रिकमेंडेशंस प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए इंक्लूड के साथ हमने एस नहीं लगाया, टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अन्य या दूसरी सिफारिशों में शामिल है। क्या शामिल है दूसरी में? मूविंग अवे, मतलब दूर जाना। किससे दूर जाना? फ्रॉम NCERT टेक्स्ट बुक्स, NCERT के टेक्स्ट बुक से दूर जाना, ये इंक्लूड है। एंड और क्या इंक्लूड है? डेवलपिंग अ कर्नाटका स्पेसिफिक करिकुलम, और विकसित करना कर्नाटका विशेष पाठ्यक्रम, मतलब कर्नाटका से रिलेटेड जो करिकुलम है तो उसको डेवलप करना, तो ये इंक्लूड है रिकमेंडेशंस में। और क्या है? एंड और बाइलिंगुअल टीचिंग मेथड्स, और जो 2 भाषीय टीचिंग मेथड्स हैं उनको इंक्लूड करना, मतलब उनको विकसित करना। यहाँ पे ये जो आपको देख रहे हो ना, मतलब एक सेंटेंस में एंड हम एक बार लगाते हैं, मतलब दिस एंड दिस। अब यहाँ पे एंड यहाँ भी लगा है, एंड यहाँ भी लगा है, तो क्या ये गलत नहीं है? एक्चुअली गलत नहीं है। यहाँ पे 2 चीज़ों की बात हुई है, एक इसकी, मतलब एक मूव अवे करने की, मूविंग अवे होने की, यानी कि दूर होने की इन टेक्स्ट बुक से, और टेक्स्ट बुक्स के अलावा एंड लगाकर बता रहे हैं, और डेवलप करने की। ये 2 चीज़ों की बात हो रही है। देखो ING लगाया, ये है हमारा नाउ सब्जेक्ट एज अ जेरेंड, और यहाँ पर भी सब्जेक्ट एज अ जेरेंड। तो डेवलप विकास करना, और मूव दूर जाना, मूव अवे। तो ये डेवलप किसको करना है? एक तो कर्नाटका स्पेसिफिक करिकुलम को, और बाइलिंगुअल टीचिंग मेथड्स को, तो ये डेवलप के साथ ही है। तो डेवलप के साथ ये एंड इसी के अंदर है। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। तो अदर रिकमेंडेशंस हैं, उनमें शामिल है NCERT टेक्स्ट बुक से दूर जाना और विकसित करना कर्नाटका स्पेसिफिक पाठ्यक्रम को, और ये जो 2 भाषीय टीचिंग मेथड्स है इनको। नेक्स्ट इज द तमिलनाडु SEP, तमिलनाडु का जो स्टेट एजुकेशन पॉलिसी है। फिर देखो कॉमा डला हुआ यहाँ से यहाँ तक। तो ये पॉलिसी जो है मेक्स, ये बनाती है। मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बनाती है? तमिल को कंपल्सरी, अनिवार्य बनाती है तमिल को, अप टू क्लास 10th, 10वीं क्लास तक, अक्रॉस ऑल बोर्ड्स, सभी बोर्ड्स में। अब ये SCP कौन सी? स्टेट एजुकेशन पॉलिसी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, विच रिलेटिव प्रोनाउन यूज करके। तो तमिलनाडु की SCP कौन सी SCP? विच वॉज अनाउंस्ड, जिसकी घोषणा की गई। विच यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन भी है SCP के लिए, अनाउंस्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विच वॉज अनाउंस्ड, जिसकी घोषणा की गई, बाय चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन के द्वारा, रिसेंटली, हाल ही में। अब पूरा मतलब निकाल लो, तमिलनाडु की स्टेट एजुकेशन पॉलिसी जिसकी घोषणा की गई चीफ मिनिस्टर के द्वारा हाल ही में, तो वो पॉलिसी बनाती है तमिल को एक कंपल्सरी सब्जेक्ट 10वीं क्लास तक सभी बोर्ड्स में। नेक्स्ट वन, NEP प्रपोजेज, ये जो NEP है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, प्रपोजेज ये प्रस्ताव रखती है। ये प्रपोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये प्रस्ताव रखती है अ थर्ड लैंग्वेज, तीसरी भाषा का, विच जो शुड बी हिंदी, जो हिंदी होनी चाहिए, और या अनदर इंडियन लैंग्वेज, या कोई भारतीय भाषा। विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज़ किया गया है इस तीसरी भाषा के लिए। विच यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, देन शुड, और बी हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा शुड मोडाल वर्ब। ठीक है,
और NEP प्रस्ताव रखती है तीसरी भाषा का जो होनी चाहिए हिंदी या कोई अन्य भारतीय भाषा। सीन एज एन अटेम्प्ट, एक प्रयास के रूप में देखा जाना। अब यहाँ पर ये एक शॉर्ट में लिखा हुआ है, नहीं तो इसको अगर मैं पूरा करूँ तो ऐसा लिखा जाता विच इज़ बीइंग सीन, जिसको देखा जा रहा है, क्योंकि अभी ये काम चल रहा है ना, इसलिए मैं इसको कंटिन्यूस में लेके जाऊंगा। विच इज़ बीइंग सीन, जिसको देखा जा रहा है, तो अनदर इंडियन लैंग्वेज या हिंदी, तो इनके लिए हमने यूज़ किया विच रिलेटिव प्रोनाउन, और विच यहाँ ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, तो कौन सी अनदर इंडियन लैंग्वेज या हिंदी, विच इज़ बीइंग सीन, जिसको देखा जा रहा है। तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मतलब तो जिसको देखा जा रहा है एज एन अटेम्प्ट, एक प्रयास के रूप में। कौन सा प्रयास, टू इम्पोज, थोपने का, किसको, हिंदी, हिंदी को। तो मतलब हो गया पूरा, NEP प्रस्ताव रखता है कि मतलब तीसरी भाषा का प्रस्ताव रखता है जो होनी चाहिए हिंदी या अनदर इंडियन लैंग्वेज, जिसको देखा जा रहा है हिंदी को थोपने के प्रयास के रूप में। ये हो गया इसका हिंदी, ठीक है। तो अब इसमें आओ वर्ड मीनिंग पे। पहला रिट्रिएट, जोर दे के कहना या दोहराना। दूसरा है कमीशन मतलब आयोग, प्रपोज मतलब प्रस्ताव रखना, डिसकंटिन्यू बंद करना, समाप्त करना, प्रेफरेबली जिसको आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब हो सके तो इस तरह से हिंदी निकलती है, एग्जैक्ट हिंदी नहीं है, हिंदी थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी। फिर इम्प्लीमेंट आ गया, लागू करना, मदर टंग हो गया, मातृभाषा, रिकमेंडेशंस सिफारिशें, इंक्लूड शामिल करना, कंपलसरी अनिवार्य, मूव अवे दूर हटना, बाइलिंगुअल द्विभाषीय, अनाउंस घोषणा करना, ऐलान करना, रिसेंटली हाल ही में, देन ये प्रपोज हो गया, और अटेम्प्ट मतलब प्रयास, एज मतलब के रूप में, और इम्पोज मतलब थोपना। देखो इसमें कोई ऐसा रूल आया जो आपको नहीं आता, मतलब मैं उनसे पूछ रहा हूँ जिन्होंने मुझसे इंग्लिश सीखा है, बाकियों की मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूँ। जिसने मुझसे सीखा होगा आपको एक एक चीज़ समझ में आ रही होगी। आगे देखो, द तमिलनाडु SCP ऑल्सो कमिट्स, ये जो तमिलनाडु की स्टेट एजुकेशन पॉलिसी है तो ये कमिट भी करती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कमिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगा दिया, मतलब एक तरह से प्रतिबद्ध होना, वचन मतलब जिसने दिया हुआ है, तो ये पॉलिसी कमिट भी करती है, वचनबद्ध है प्रमोट करने के लिए। किसको प्रमोट करने के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग को। क्रिटिकल थिंकिंग होता है तार्किक सोच या फिर आप कहो आलोचनात्मक सोच, ठीक है, तार्किक सोच या आलोचनात्मक सोच, मतलब जो हर चीज़ पे क्वेश्चन लगा सके। तो इसको प्रमोट करने के लिए कमिट है तमिलनाडु की SCP। और किसको, डिजिटल लिटरेसी को, जो डिजिटल साक्षरता है, लिटरेसी रेट तो आपने पढ़ा होगा, तो वही होता है डिजिटल लिटरेसी। क्लाइमेट एजुकेशन मतलब जलवायु शिक्षा, एंड सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय, तो इनको प्रमोट करने पे कमिट है ये SCP। अपार्ट फ्रॉम अ STEM अप्रोच, ये जो STEAM अप्रोच है, कह रहे हैं इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा। और ये STEM क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। तो ये जो दृष्टिकोण है स्टेम का दृष्टिकोण, कह रहे हैं इसके अलावा, इससे हटकर। द स्टेट ऑल्सो वॉन्ट्स टू ऑफर, स्टेट जो है ये चाहती है ऑफर करना, पेश करना, ये वॉन्ट टू का लेसन। क्या पेश करना चाहती है, स्पेशल सपोर्ट, एक विशेष समर्थन। किसके लिए, फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, जो जनजातीय स्टूडेंट्स है या आदिवासी स्टूडेंट्स है, इनके लिए एक स्पेशल सपोर्ट ऑफर करना चाहती है स्टेट, ठीक है, ये STEM अप्रोच के हट के। और किसको सपोर्ट करना चाहती है, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स को। ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स कौन होते हैं, जैसे आपके दादा वगैरह अगर वो नहीं पढ़े, फिर आपके माता पिता अगर वो नहीं पढ़े, उसके बाद आप आए, आप अगर पढ़ रहे हो, तो आपको क्या बोला जाएगा, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, मतलब सीखने वाले लेकिन पहली जनरेशन है। अगर आप दूसरी जनरेशन हो, इसका मतलब है कि आपके पेरेंट्स पढ़े हुए हैं। अगर आप तीसरी जनरेशन हो, इसका मतलब आपके दादा वगैरह पढ़े हुए हैं। तो ये फर्स्ट जनरेशन जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इनके लिए स्पेशल सपोर्ट। और किसके लिए, एंड स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़, और जो विकलांग लोग हैं और स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। नेक्स्ट वन, द गवर्नमेंट हैज़ प्लेज्ड मोर सपोर्ट, सरकार ने प्लेज किया मतलब वादा किया, प्लेज मतलब वादा करना, शपथ लेना, आप प्लेज करते हो ना स्कूल में, वैसे ही। तो सरकार जो इसने भी वादा किया है
ज़्यादा सपोर्ट का। किसके लिए? फॉर पब्लिक एजुकेशन के लिए, मतलब सार्वजनिक शिक्षा के लिए ज़्यादा सपोर्ट देंगे, ये वादा किया सरकार ने। इन फैक्ट, वास्तव में, इन फैक्ट से मुझे याद आया, आप वीडियो नंबर 280 एंड 279 देख लेना, मैंने अपडेट करी है कोर्स के अंदर एडवांस स्ट्रक्चर्स। तो इन फैक्ट, वास्तव में, यूनिफॉर्म हाई क्वालिटी पब्लिक एजुकेशन शुड बी, ये होनी चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब आप समझ रहे होंगे ना, मतलब जिसको आप क्या कहो, सम्मान कह सकते हो एक जैसा। जैसे कोई वाटर है वो फॉर्मली फ्लो कर रहा है, मतलब एक ही जैसा, जो समान वे से चल रहा है, ठीक है। तो एक जैसा आप कह सकते हो यूनिफॉर्म। आप स्कूल में यूनिफॉर्म डालते हो, सबकी एक जैसी होती है, ठीक है, ड्रेस। तो यूनिफॉर्म हाई क्वालिटी पब्लिक एजुकेशन, जो हाई क्वालिटी सार्वजनिक शिक्षा है, और ये शिक्षा कैसी है? यूनिफॉर्म है, मतलब समान है, एक जैसी है। तो कह रहे हैं ये यूनिफॉर्म पब्लिक एजुकेशन जो हाई क्वालिटी की है, शुड बी, ये होना चाहिए, द बिगेस्ट प्रायोरिटी, सबसे बड़ी प्राथमिकता, ऑफ स्कूल एजुकेशन पॉलिसी, स्कूल एजुकेशन पॉलिसी के लिए, ठीक है। तो स्कूल एजुकेशन पॉलिसी की सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म हाई क्वालिटी पब्लिक एजुकेशन फॉर ऑल स्टेट्स एंड द सेंटर, सभी राज्यों के लिए और केंद्र के लिए। सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं है। शुड हमारा मोडाल वर्ब। द सेंटर्स इल एडवाइज्ड फोकस, फोकस आप समझ रहे हो, ध्यान, और इल एडवाइज्ड, इल का मतलब जहाँ भी इल आता है इसका मतलब नेगेटिव, गलत, और एडवाइज्ड, एडवाइस मतलब सलाह, और एडवाइज्ड, इल एडवाइज्ड मतलब जो गलत तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो केंद्र का जो गलत तरीके से दिया हुआ फोकस है, ठीक है। तो एडवाइज्ड इसलिए यूज करा है क्योंकि किसी ने एक सलाह दी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो फोकस है, ठीक है, इसलिए लिखा है इल एडवाइज्ड। ये इल एडवाइज्ड हमारा एडजेक्टिव है, फोकस हमारा नाउन है। तो केंद्र का, अपोस्ट्रोफेस का हमारा यूज, केंद्र का जो गलत ध्यान है ऑन लैंग्वेज, शिक्षा पर, सॉरी भाषा पर। टर्न्स, ये बदल जाता है, मतलब हो जाता है अनप्रोडक्टिव, अनुत्पादक, मतलब जिससे कुछ रिजल्ट ही ना निकले, अनप्रोडक्टिव हो, एंड कंट्रोवर्शियल, और विवादित। तो ये दो चीज़ हो जाता है, एक तो जिससे कोई रिजल्ट ही ना निकले, अनुत्पादन वगैरह बोल सकते हो, अनप्रोडक्टिव, और कंट्रोवर्शियल हो गया विवादित, ठीक है। तो कह रहे हैं केंद्र का जो ये गलत तरीके से दिया हुआ फोकस है ना लैंग्वेज के ऊपर, जैसे हिंदी को वो करो, तो कह रहे हैं ये हो जाता है अनप्रोडक्टिव और कंट्रोवर्शियल, इवन दो, भले ही। ये हमारा लेसन है इवन वाला, इवन आफ्टर, इवन इफ, इवन दो, ठीक है, वो चैप्टर आप चेक करना इवन का। ऑल दो येट वाले उसके में आपको मेरी बुक में भी मिलेगा। तो भले ही, इट डज नॉट इंसिस्ट ऑन, भले ही ये जोर ना दे, इंसिस्ट ऑन मतलब जोर देना, भले ही ये जोर ना दे, ये इट हमने यूज करा इस फोकस के लिए, ठीक है। भले ही ये जोर ना दे, किस पर? प्रमोट करने पर, किसको? हिंदी को, ऑन पेपर पर, ठीक है। तो पेपर मतलब पेपर पे लिखा होगा कि भाई हिंदी को डालो डालो डालो, जरूर डालो, हिंदी तो डालनी है पॉलिसी के अंदर। तो उस ये चीज़ कह रहे हैं इंसिस्ट करना, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना, अब आपको समझ में आएगा। पहली चीज, रूल देखो, इवन दो, ये है भले ही, इवन इफ वाला हमारा चैप्टर। दूसरा, इट डज नॉट इंसिस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हमारा लेसन है इंसिस्ट ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्कबुक पार्ट 3 का कंप्लीट लेसन, जिसमें इंसिस्ट ऑन के 3 केसेस हैं, 3 अलग तरह से ये यूज होता है। आपके सामने केस नंबर 1 है। दूसरा, ये टर्न्स बता रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट को। अब इसकी हिंदी निकाल लो कि केंद्र का जो ये गलत तरीके से फोकस है भाषा पर, तो ये अनप्रोडक्टिव और कंट्रोवर्शियल हो जाता है, भले ही यह जिद नहीं करता है प्रमोट करने को हिंदी को पेपर पे, ठीक है। मतलब पेपर पे डालो उसको, ऐसा कोई जिद नहीं कर रहा है, फिर भी ये कह रहे हैं कि अनप्रोडक्टिव हो जाता है। तो यहाँ तक एक बार वर्ड मीनिंग भी देख लेते हैं। पहला है कमिट टू प्रमोट, तो प्रमोट करने के लिए वचनबद्ध होना। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि तार्किक सोच या आलोचनात्मक सोच। लिटरेसी साक्षरता। क्लाइमेट इज जलवायु। जस्टिस मतलब न्याय। सोशल मतलब सामाजिक। इसके अलावा अप्रोच हो गया दृष्टिकोण, रवैया। स्टैंड या रुख।
देन प्लेज मतलब वादा करना, प्लेज करना किसी से। डिसेबिलिटीज़, स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़ को बोलते हैं विकलांग स्टूडेंट्स वगैरह। यूनिफॉर्म मतलब सम्मान, एक जैसा। देन प्रायोरिटी मतलब वही है जो आपने ऊपर पढ़ा था अभी, सुप्रीमेसी या प्राइमेसी या डोमिनेंस। अनप्रोडक्टिव, जिसका कोई रिजल्ट ही ना निकले। कंट्रोवर्शियल, जो विवाद पैदा कर दे। और इंसिस्ट ऑन का लेसन है जिद करना, ये इवन दो का लेसन। और इल एडवाइज्ड फोकस, गलत तरीके से दिया हुआ ध्यान। अब आ जाओ नेक्स्ट, द 3 लैंग्वेज पॉलिसी। सॉरी गाइज, मैं एक्चुअली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। अभी आप देख रहे हो मेरी पीछे आवाज़ नहीं आ रही है, तो मेरे को अलग से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया था और 35 मिनट्स के बाद जो जितनी भी मेरी आगे की रिकॉर्डिंग है जहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो आप लोग काइंडली एडजस्ट करें। ये आपके सामने वैसे सब कुछ लिखा ही हुआ है, मैं वैसे पढ़ देता हूँ। द 3 लैंग्वेज पॉलिसी इज़ ऑल्सो इन डिसरिगार्ड फॉर। यहाँ पे इन डिसरिगार्ड फॉर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसका मतलब हो जाता है इग्नोर करना। जैसे आप किसी टीचर का रिगार्ड करते हो तो यानी कि इज्जत दे रहे हो, ऐसे डिसरिगार्ड कर रहे हो यानी कि इग्नोर कर रहे हो। ऐसे ही कह रहे हैं, ये जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है ना, ये इग्नोर करती है किसको? ये जो डिमांड है इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग की। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो आप बस ये देखते जाओ, क्योंकि मैंने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, तो इसके साथ लिपसिंग करना बहुत मुश्किल है। बट स्टिल ये कह रहे हैं जो डिमांड है ना इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग की, ठीक, इसको इग्नोर करती है ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी। और यहाँ पे जो एंड यूज़ हुआ है ना, ये गलत यूज़ हुआ है, क्योंकि इग्नोर करती है किसको? डिमांड को। एंड लगा के फिर एक और चीज़ बतानी चाहिए थी भी, किसको और किसको मतलब इग्नोर करती है ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी। तो वो तो हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं। तो यानी कि यहाँ पे एंड जो है ना, ये टोटली गलत है। 110% यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए एंड, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग है ना, इसकी जो मांग है एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के माध्यम के रूप में, तो ये होती है एग्जैक्ट ट्रांसलेशन। ठीक, अब इसका पूरा मतलब निकाल सकते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग की जो मांग है एक इंस्ट्रक्शन के माध्यम के रूप में, तो उसको इग्नोर करती है, उसको नज़रअंदाज करती है ये 3 लैंग्वेज की पॉलिसी। ठीक है, और आगे लिखा है अक्रॉस स्टेट्स, मतलब स्टेट्स में, जितनी भी स्टेट्स में बात हो रही है एजुकेशन पॉलिसी की, इंक्लूडिंग मतलब समेत या शामिल है जिसमें, मतलब ये इंक्लूडिंग इन द हिंदी स्पीकिंग रीजन, जो हिंदी बोलने वाले रीजन या क्षेत्र हैं वहाँ पे, गुजरात में, महाराष्ट्र में, सब जगह पर, तो ये इग्नोर करती है। ठीक है, इंग्लिश की जो ज़रूरत है, इंग्लिश की जो मांग है एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की।